ये है मेरी दौरानी, गए हमारे देवर जी पहुंच गए हैं ससुराल और ये बैठी हमारी सासू माँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम कावा 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और 10 बज गए हैं, कुछ ऐसे तैयार हो गई हूँ मैं और सबने नाश्ता कर लिया है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सर जी भी तैयार हो चुके हैं और हम चल रहे हैं मेरे गाँव। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। अब की काव्या के फीते वाले जूते आए हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना पहनाने में इतना टाइम लगता है, ना निकालने में इतना टाइम लगता है। ऐसे जूते नहीं काव्या को दिलाना आप कभी भी। आप तुमने लिए, मैं तो वैसे कह रहा था। हाँ, आप नहीं दिलाए थे। कहीं कहीं के लिए सही है ये, वैसे जो सब सर्दी चल रही है रोज उतारने पड़े हैं, ऐसा सही ना है ये कहीं शादी ब्याह के लिए जैसे एक बार पहना दिए तो बस, वैसे सही ना है ये। मैंने काव्या को भी तैयार कर दिया है, कुछ ऐसी लग रही है मेरी क्यूट सी काव्या। ना ना हनी भैया जूते पहना रहा है, ये हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अपना अपना गेम। देव, मोहक और हनी, इन दोनों का, तीनों का अलग गेम चल रहा है। उधर काव्या और काव्या के पापा। हाँ, ऐसे मैंने भी इसको हरा दिया था एक दिन। दोनों का इनका अपना गेम चल रहा है। इसकी एक भी गोटी नहीं पहुंची थी, मेरी सारी गोटी अंदर हो गई थी। हाँ, है? आता है नहीं इसको खेलना, खेलती रहती है बस ये। इनके बीच में एक शख्स गायब है, वो है हमारा बेटा राजा, जिसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसको ठंड लग गई है, वो ठंड की चपेट में आ गया, इसीलिए तो वो आराम कर रहा है। दिक्कत आ गई जी जी, जा रहे हैं ससुराल अपने, चलने गाँव चल रहे हैं और जा रहे हैं, बस अभी आ जाएंगे 1 घंटे में। काव्या को तो लेके भी नहीं जा रहे थे, लेकिन वो जिद कर रही कि मैं चलूंगी जरूर, मैं चलूंगी जरूर। वरना यहाँ पढ़ रहा है तोता। तोता क्या पढ़ रहा है? तोता पढ़ रहा है मामा जी का एड्रेस। अब कहीं दीवारों पे कुछ लिखा मिलता है तो काव्या पढ़ती है उसको, है ना काव्या? तो फिर हम गए थे अक्खापुर और अक्खापुर से 2 दिन रुके और आ गए सड़क वो। मैं हेल्प करूं? सिकंदराबाद। और अब हम जा रहे हैं सड़कपुर। तो अब वो है हमारी नानी का घर और ये जो है सिकंदराबाद, वो है मम्मी की ससुराल। सिकंदराबाद तुम्हारी मम्मी की ससुराल है या मायका है? भैया का घर है भाई। क्या बता रही हो तुम? फिलहाल मैं और काव्या बैठे हैं गाड़ी में और सर जी गए हैं कुछ लेने के लिए। अब घर के लिए कुछ ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। इस समय हम निकल रहे हैं सिकंदराबाद से और जगह जगह इस समय मूंगफली, गज्जक, ये सारे ठेले इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इतने सारे वो थे पीछे और मूंगफली तो हमने ले भी लिए। मौसम है सर्दी का तो मूंगफली खाने में अच्छी भी लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि चल दिए हैं एक ससुराल से दूसरी ससुराल, क्योंकि दूसरी ससुराल में हमारे बुजुर्ग सास और ससुर और साले साहिबा, सलज और बच्चे। देखो बच्चे वहाँ मिलते हैं नहीं, क्योंकि बड़े हो गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं। मैडम आई है, मैडम के सहारे हम भी चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने कई बार देखा ही है पहले से ही, ससुराल है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। जब भी हम सिकंदराबाद आते हैं तो एक बार घर जरूर जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं हापुड़ आती हूँ एक बार यहाँ जरूर मिलके जाती हूँ पापा मम्मी से। मुझे हर बार यही लगता है कि मैं हर बार उनसे मिलके जाऊँ, तो जरूर सर जी मुझे लेके भी आते हैं। मौसम थोड़ा सर्दी का है, थोड़ा लेट निकले हैं क्योंकि धूप का कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई भी इरादा नहीं है निकलने का। और थोड़ी थोड़ी ठंड हम सबको लग चुकी है, मुझे तो लग रही है और मेरे बेटे को भी लग चुकी है। मम्मी को तो जुकाम हो रहा है, मेरे को तो खाली खांसी है, वो तो ठीक होने वाली है। देखा, लापरवाही का नतीजा दोस्तों यही होता है। खांसी और जुकाम इनको। हम कपड़े धो धो के बीमार हो रहे हैं सुबह से दोपहर तक 3 बजे तक, और फिर हम ना ऊपर सुखाने चले जाते हैं हवा में। भाई हम कपड़े धोते हैं, हमें ठंड नहीं लगती, इनको ठंड लग जाती है। हाँ यार, पता नहीं, हमको जुकाम नहीं हुआ, खाली खांसी। क्योंकि ये मशीन में ही खंगालते हैं, मशीन में ही धोते हैं। और मैं जब धोती हूँ तो मैं बाहर खंगालती हूँ कपड़ों को। मम्मी ने पूरी पापा की तो फोड़ दी ना, इसलिए अम्मा के भी फोड़ने के इरादे हैं। कह रही हूँ पापा एक फोन ले लो, मेरे अपने पैसों से मत लो, मेरे पैसों से लो, और मेरे पैसे आपको पता ही है कहाँ, मेरी गुल्लक में है। तो वो कह रहे हाँ तेरी गुल्लक में तो है इतने पैसे की फोन आ जाएगा। तो कह रही अरे पापा फिर अम्मा की गुल्लक फोड़ लेंगे। मेरे
अम्मा के पैसे मिला लेंगे, ठीक है। और जो नए गुल्लक है उसको पहले बैठने दो, फिर ले लेंगे नया फोन। बस नए फोन की वो ऐसे नया फोन ले लेंगे। इसके साथ में नई वॉशिंग मशीन भी आ सकती है भाई। अच्छा, ये इसलिए कह रही है कि नए फोन के साथ में नई वॉशिंग मशीन आ सकती है। हम भी वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे। हमारी घर वाली जो वॉशिंग मशीन है ना, वो बिल्कुल खटारा हुई पड़ी है, तो सोच रहे हैं कभी उसे बदल लें। सर जी कहते हैं उसी को ठीक करा लूंगा। 1 साल बाद देखना। ये मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, काम चलाएंगे जब तक चल रहा। 1 साल बाद देखना पूरी गुल्लक भरेगी। अम्मा की गुल्लक नहीं भरी तो उसका में पैसा डाल के उनको भी फोड़ेंगे, अपनी तीनों गुल्लक फोड़ेंगे, फिर वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेंगे भाई। फोन मत खरीदे पर वॉशिंग मशीन जरूर खरीदूंगी। ठीक है, अपने लिए या पापा के लिए। ओके। तेरे पैसों के लिए ठीक तो है। आ जाएंगे। कवितुल सास द्वार, ये द्वार बन गया है अब हमारे नहर के पुल पे, जो सड़क मेरे यहाँ को जाती है उस पे। पहले यहाँ पे कोई द्वार नहीं था, लेकिन अब बन गया है तुलसीदास द्वार। और ये हमारे राइट हैंड पे है नहर और लेफ्ट हैंड पे कुछ दुकानें, कुछ मकान है, और वहीं तक है मेरे गांव तक ही। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये नहर थी। अब तो नहर के इधर रेलिंग लग गई है, क्योंकि ये सड़क बन गई है बहुत अच्छी, इस वजह से। और नहर दिखती नहीं है, इतनी सारी घास फूस हो रही है, कहीं कहीं दिखती है ना सर जी। पहले नहर का पानी ऐसे ही दिखता था। तो गांव है, ये है बांजरपुर। हम पहुंच गए बांजरपुर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ लगी हुई है। ये ऑटो रिक्शा अभी लोगों ने उठाया है इसको, ये पूरा पलट गया था। लड़के के लगी टांग में। ये इस तरीके के जो ई रिक्शे वाले हैं ना, ये ऑटो वाले, ये बहुत ही, एक तो रोड अच्छी है, बहुत ही तेज चला रहा होगा वो, जिस तरीके से पलटा है। और सवारी कुछ थोड़ी ज्यादा भर लेते हैं, 1-2, थोड़ा सा लालच है। पता नहीं कितने लोगों को दिक्कत होती है ऐसे। अब एक लड़का बैठा, उसके पैर में बहुत चोट लगी है। और ये पहुंच गए हम बांजरपुर गांव में, और यहाँ से दिख रही है नहर। ये देखो नहर में पानी चल रहा है इस समय भी। पापा जी आप इसके अंदर तेल डालोगे? तो ये है मेरे गांव की नहर। पानी साफ आ इन दिनों में। हाँ, बारिश के समय में पानी जो है वो थोड़ा गादला आता है। फुट का कुछ पता है? कितने फुट गहरा होगा, कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा होगा? ये मैं तो नहीं डूबूंगी, खैर, क्योंकि आपको तो मुझे तो तैरना आता है। मेरे को खुद है, ऐसे करो हाँ, पैर तुमको हिलाओ। तो खुद आता है ये तैरना। भैया मेरे को बस छोटे स्विमिंग पूल में, इतने बड़े मैं डूब जाऊंगी। जब तक गई नहीं, जो गर्मियों में नारियल ट्वेल में जब तो नारी नहीं तो। हाँ, देखो सरसों का, ये देखो फ्रेंड्स, सरसों का खेत मेरी तरफ था, और मैं आपको दिखा रही थी सरसों का खेत। वाकई उसकी बाउंड्री हो रही थी, और सिर्फ पीले पीले ही दिख रहे थे फ्लावर उसके इधर साइड में। और ये आम का बाग, और सामने ही आ गया है हमारे गाँव का पुल। कई बार जो गाड़ी अच्छी चलाते हैं ना, उनको भी ले जाते हैं अपने साथ में, ये गलत गाड़ी चलाने वाले ऐसे चलाएंगे। और फिर नाम किसका आता है? बताओ किसका आता है नाम? हाँ बताओ किसका आता है नाम? जो सही चलाते हैं। जो सही चलाते हैं उनकी गलती हो जाती है कि पता नहीं गाड़ी कैसे चला रहे होंगे, है ना। गलती करते दूसरे। हाँ, हमारे नहर के पुल पे आज खड़े हैं वो भैया अमरूद लेके, और इधर पाव भाजी है, मोमोज हैं, इधर मूंगफली भी है। ये देखो मूंगफली। अमरूद नहीं खाऊंगी मैं, मुझे तो वो हो रहा है। अरे वाह, हमारे गांव का जो ये द्वार बना है, शहीद भगत सिंह द्वार बना है। ये सारे द्वार बन गए अब की तो सर जी। वहां पे जो शुरुआत थी नहर के पुल पे, वहां पे भी एक द्वार था, तुलसीदास द्वार। ये आ गया मेरा घर, ये हमारी बैठक है इधर साइड से। हम पहुंच गए हमारे घर। तो जी पहुंच गए हैं ससुराल, और ये बैठी हमारी सासू माँ, साथ में मैडम जी और मेरी छोटी बिटिया, जो बैठकर खा रहे हैं मूंगफली। थोड़ी गपशप चल रही है, थोड़ा अभी हमने चाय नाश्ता किया था, और काव्या खेल रही है, क्योंकि काव्या की जो दीदी है आशी दीदी, उन्होंने इसको दे दी है एक प्यारी सी डॉल खेलने के लिए। और हमारी सलत साहिबा ने चूल्हे में लगा दी है आग। जला दिया जला दिया चूल्हे में आग जला दिया। नहीं भाई, लगा दी है। आग लगा दी भाई, आग लगा दी। और मैं वहीं बैठ कर तापूंगी। हाँ तापो जी तापो। तो दोस्तों भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 3:25 हुई है, लेकिन आज जैसे धूप नहीं निकली है, मौसम में ठंडापन है। और मैडम जी ने जलवा लिया यहाँ पर चूल्हे में आँच जल गई है, तो थोड़ा मैडम कह रही है थोड़ा तप लेते हैं। सही है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा इनका मूंगफली खाते खाते। फ्रेंड्स ये मेरी मम्मी ने लहसुन भून दिया।
अब इसको मैं और काव्या खाएंगे क्योंकि मुझे भी हल्की खांसी है और काव्या को भी खांसी है। ये देखो भुनने के बाद ऐसा लग रहा है चूल्हे में। और अभी एक और मैंने इसमें दबाया हुआ है, पहले इसको खा लेंगे गरम गरम, फिर उसको निकालेंगे, है ना। तो ये देखो, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। काव्या खा के देखो। मैं पापा को लहसुन देने जा रही हूँ, वो भी भुना हुआ, देखिए। जाओ दो, स्वाद बताएंगे, खा के बताना कैसा लगा। लहसुन तो खाना चाहिए, वैसे मैंने पहले खाया, मैं कह रहा हूँ लहसुन तो खाना चाहिए किसी भी रूप में। कच्चा खा या भुना हुआ खा? कैसा लग रहा सर जी? बढ़िया लगता है भुना हुआ लहसुन। अभी तो मैंने इसमें एक और दबाया हुआ है, एक ये भुन गया, एक और दबाया हुआ। और ये आ गई है हमारी आंटी जी हमारे गांव में। तालाब जला के बैठे हैं। संजीत कितने बजे जलाई ये? कितने बजे जलाई? 4 बजे चलाई। सुबह? सुबह तो 7 बजे जल गई। 7 बजे से जल रही है, बंद ना हुई जब से? बस ठीक है। नमस्ते बेटा, बैठे रहो सब। नमस्ते। पूरे दिन ये इनकी चाची है। सर जी जा रहे हैं अपनी चाची के साथ। हम घूम के आए, भाभी ने जो है यहाँ पे पकौड़ी बनानी स्टार्ट कर दी है और आसी काट रही है हरा धनिया। अभी लेके आई है ताजी ताजी, ये गर्मा गर्म पकौड़ी सिक रही है। आ गए हमारे देवर जी, और वो मेरी दौरानी जो अभी चली गई है अभी दिखाऊंगी उसे भी। ऐसी पकौड़ी अगर सिकती हुई दिखा दी जाए तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा बताओ। ये और ये चाची इनकी और सर जी। ये है मेरी दौरानी। आज सारे मिल गए यही है ना, सरकपुर में ही मिल गए आज सारे के सारे। चलो चलो तक मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, बैठो। खा के सब जा चुके हैं और ये दोबारा से पूरी सिक रही है और इधर हमारे सर जी खाना खा रहे हैं। तो जी 8 बज गए हैं। 8 बजे हम पहुंच गए हैं सिकंदराबाद और हमने हमारे पीछे खड़ी है गाड़ी, हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अब चल रहे हैं घर पे। और ये देखो जगह जगह सर्दी में ऐसी अलाव जल रही है, जगह जगह लोगों ने आग जला रखी है। अब खड़े होकर बनवा रहे हैं बाजरे की रोटी भाभी से। मक्का की बनवा रहे हो? मक्का की। और यहाँ बच्चे हमारे खेल रहे हैं चारों के चारों लूडो। काव्या किसी की टीम में होगी। काव्या किसकी टीम में है भाई? अच्छा जिता दिया राजा को। और यहाँ काव्या के पापा खा रहे हैं बाजरे की रोटी। बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत पेट भर रहा, बहुत स्वाद लग रही है, फिर भी खाया जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। खाए जाओ खाए जाओ, स्वाद लग रही है, खाए जाओ स्वाद स्वाद में बाजरे की रोटी। कैसे कच्ची बच्ची सेक रही हैं ये, कैसी सिकवा रहे हो? मक्का की भी खाओगे? है सही है, मक्का की रोटी भी खाऊंगा मैं भी। हाँ खाना। भाई साहब सिकवा रहे हैं खड़े होकर। ये सिक रही है मक्का की रोटी भाई। कच्ची पलटवा दी है। यही खड़े हैं मेरे पास, तो मैंने कच्ची पलट दी है जल्दी बनाने के चक्कर में। मक्का की रोटी दे ही गए हैं भाई साहब। कितनी अच्छा आ रही है, खुशबू आ रही है, सूंघ सूंघ का खा रहे हैं मक्का की रोटी। और यहाँ देखो यही दिन है इनके एंजॉय करने के, जिन्हें ये बाद में याद करेंगे बड़े होकर। मामा फूफी के बच्चे खेलते हैं जब ऐसे। सर जी ने खाना खा लिया और अब मैं भी खाऊंगी बाजरे की रोटी छोले की सब्जी के साथ में। 9:30 बज गए हैं। बच्चों का एक खेल खत्म हो गया है, दूसरा शुरू कर दिया खाना खाने के बाद में ताश का। भाभी हमारी इधर बर्तन धुल रही हैं और यहाँ पे काव्या ताश खेल रही है अपने मामा के साथ में। ये लो कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। हम गांव में गए, मैं अपने मम्मी पापा से मिली, उसके बाद वापस से लौट आए। राजा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे थोड़ी ठंड ले गई है, तो काव्या और काव्या के मामा खेल ही रहे हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे।